वन ऑफ द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी रेक्टेंगल का डायगनल जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विड्थ इज़ 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल जो है वो एक छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं पहले. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायगनल की लेंथ जो है वो 20 है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 20 है. सिमिलरली लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर का. इसका मतलब अगर यहाँ पर आपके पास x लेंथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, x + 4 हो जाएगी लेंथ. और आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और इस फॉर्मूले के तहत हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर, और सिमिलरली बेस क्या है यहाँ पर x + 4 का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर x स्क्वायर. अब जब मैं इस टर्म को एक्सपेंड करूँगी तो आप देखिए कि मैं x + 4 होल स्क्वायर को लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और ये पहले से x स्क्वायर था. अब देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर और साथ में 2x स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा. ये जो है 400 हुआ है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ. 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, मगर जब मैं ये 400 को राइट साइड पर शिफ्ट करूँगी तो ये बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 8x, और 400 माइनस का है और 16 पॉजिटिव है तो इट विल गिव -384 इज इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपके पास पॉजिटिव x स्क्वायर ही रह जाएगा. यहाँ पर 8 की जगह 4 आएगा, और सिमिलरली 384 की जगह पर भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4x आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 192. 384 को 2 से डिवाइड कर दिया. पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा था. मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करती हूँ, और फैक्टर बन रहे हैं इसके x + 16 और x - 12. अब जब फैक्टर्स बने इसमें x + 16 और x - 12, इसका मतलब है यहाँ से इसका आंसर आ रहा है x का -16, x की वैल्यू आ रही है -16, और एक x की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है वो आ रही है x = 12. अब x की वैल्यू 16 तो हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत, नेगेटिव में हो ही नहीं सकती. इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू 12 है, और यहाँ पर ये जो x + 4 है इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 16. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अ ट्रेन स्टेशन वन ट्रेन हेड्स नॉर्थ एंड अदर हेड्स ईस्ट. एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ स्टार्ट कर जा रही है और एक जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है. सम टाइम लेटर the northbound train has traveled 12 miles and the eastbound train has traveled 16 miles. तो हम पहले एक डायग्राम के तहत आपको बताते हैं कि ये किस तरह से ड्रॉ होगा. ये देखिए, अगर हम एक पोजीशन चेक करें यहाँ पर तो इसका मतलब है इसको मैं नॉर्थ है यहाँ पर, ये आ गया आपके पास नॉर्थ, और सिमिलरली ये आ जाएगा ईस्ट. एक ट्रेन गई है नॉर्थ डायरेक्शन में जिसने 12 माइल्स कवर किया है. सिमिलरली जो ईस्ट में गई है उसने 16 माइल्स कवर किया है. और अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ फार अपार्ट आर द टू ट्रेन्स मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन है. पूछा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस यानी नॉर्थ और ईस्ट में जो ट्रैवल की है ट्रेन वो दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर मौजूद हैं. मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रही हूँ. आपको पता है हाइपोटेन्यूज, ये बेसिकली मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और आपको पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है, 12 का स्क्वायर आ जाता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256। इन दोनों को जब मैं सम अप करूँगी तो 144 और 256 को आई विल गेट 400। ये एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू है। अब जब मैं इस पर रूट लगाऊंगी तो ये आना चाहिए वैसे +-20। आपको पता है जब हम रूट हटाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वी विल कंसीडर ओनली एच इज इक्वल्स टू 20। तो 20 माइल्स जो हैं ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं।